Hello traders, good evening. How are you? Welcome back to my channel Trading Journey. So as usual, डेली एनालिसिस वीडियो में आज फिर आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट मोमेंटम कैसे कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से कुछ काम किया नहीं किया। सो डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, और वीडियो पे हम पहले बैंक निफ्टी दें, उसके बाद निफ्टी का चार्ट अपन देखेंगे। ठीक है, सो 15 मिनट का ऑलरेडी खुला हुआ है। आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। एक्सपेक्टेड था कि एक ठीक ठाक मोमेंटम करेगा, बट शायद निफ्टी हमको सपोर्ट नहीं किया होगा, ऐसे कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले वनडे पे कैलकुलेट देखते हैं। एज यूजल जैसे मैं बताता हूँ कि 24 जुलाई से हम बैंक निफ्टी में बेरिश हैं और अभी तक हम बुलिश मोड में आए नहीं हैं। ठीक है, अभी तक हम बुलिश मोड में आए नहीं हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि कोई भी कैंडल जो है डेली कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये वाला कैंडल आज का भी देखेंगे तो पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बट ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, जो कि समथिंग प्रीवियस डे का हाई था 40 कितना था, 45 नहीं, कितना था यार प्रीवियस डे का हाई? ऐसे दिखा क्यों नहीं रहा है? तो देख लेते हैं प्रीवियस डे का हाई दिखाता है क्या हमको। ये वाले दिन मेरे ख्याल से 125 के आसपास। अच्छा, वो उससे भी पहले दिन का था 125। कल 45, हाँ 45,000 के आसपास का ही हमारा हाई था। ठीक है, याद आया, 45,000 के आसपास का हमारा हाई था और आज 45,000 को हाई को पार तो किया, लेकिन क्लोज जो दिखा रहा है 44,982, मतलब हाई के जस्ट बिलो क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, ओके, सो अगला क्या कर सकते हैं हम उसको देखते हैं। ये नेट इशू हमेशा रहता है इसमें यार। ठीक है, ये हाँ 45,011 का हाई था कल का, और आज का हाई था 45,093। ठीक है, ओके, सो इसका हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, स्टिल हम अभी बेरिश मोड में बैठे हुए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 15 मिनट के कैंडल की। बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था। 15 मिनट के कैंडल कहाँ था? 8, ये आज यहाँ पे शुरू हुआ 9:15। ठीक है, तो हमारा कल का जोन क्या था? कल हमने किया था, डिसाइड किया था कि 44,800 से लेके 45,000, ये 200 पॉइंट का रेंज था। इस 200 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी ओपन हो और इधर साइड ब्रेक करे, उस साइड हमको ट्रेड लेना है। हालांकि हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में प्रीफर ट्रेड हमारा रहेगा पुट साइड में, बट हमको पुट साइड में एंट्री मिली ही नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं लो था 44,795 जो भी था। आज का जो लो है वो 44,824 के आसपास है। तो ये इस सेट को ब्रेक इसने किया ही नहीं। ओपन हुआ, बीच में कंसोलिडेट किया, फिर बैक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में 45,000 को इसमें इस कैंडल ने 10:15 के आसपास के कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, अब ये 15 मिनट के कैंडल है, ऊपर गया नीचे क्लोज हो गया, एक 15 मिनट का कैंडल और क्लोज किया, लेकिन इमीडिएट ये नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना, तो ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यदि आप, हाँ इसमें आप अभी हम निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने आपको थोड़ा सा याद होगा तो हमने कहा था, हालांकि रेंज लेवल दिया हुआ था, बट प्रीफर ट्रेड के हिसाब से क्या बताया गया था कि भाई निफ्टी हमारा बुलिश है तो हम कॉल से प्रीफर ट्रेड लेंगे और बैंक निफ्टी बेरिश साइड हम लेंगे। लेकिन आज एग्जैक्ट हुआ उल्टा। ठीक है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके उल्टा होने के बावजूद भी यदि हमको लेवल पता हुआ है कहाँ पे बाई करना है कहाँ पे सेल करना है, तो हमको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग में लॉस तो होना कंपलसरी होगा ही। ठीक है, लेकिन आप अपनी गलतियों के कारण लॉस ज़्यादा करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यदि आपको ये ट्रेड आपको लेना था तो हमको क्या करना था कि जैसे 45,000 को टच करें, ठीक है, जैसे ये 45,000 को टच करें, इसको यहाँ कर देते हैं। ओके, ये ओके, यहाँ पे आ जाओ। ओके, ठीक है, तो हम इसको 5 मिनट में शायद ज़्यादा समझ में आएगा।
ठीक है। ये कौन सा कैंडल गया, 1020 का कैंडल, ये हमारा 45,000 को टच किया था। ठीक है, तो यदि आप 45,000 को फिर टच होने पे भी आप बाई किए रहते, ठीक है, ये 10-20 का कैंडल था, तो भी आपको यहाँ से 45,093, मतलब ये जो हाई जो है ये वाला, ये 93 का है। ठीक है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 90 से 100 पॉइंट मिला। और ऑप्शन में यदि आप बाई किए रहते तो आपको समथिंग कुछ नहीं तो आपको 50 पॉइंट मिला होगा, वो भी बिना एसएल के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने बाई किया, चलो ये 45,000 है, और ये अगर नीचे आया भी है तो 970 के आसपास है। ठीक है, तो ये 30 पॉइंट का तो आपको एसएल बैंक निफ्टी में तो लगभग 50 पॉइंट कैसे रखना पड़ता है आपको। ठीक है, 1:2 का टारगेट आता है, तो 50 पॉइंट का रखेंगे तो जस्ट लगभग आपको 7 पॉइंट से आपका टारगेट रह गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे 50 पॉइंट आपने लिया होगा यदि आप करना चाहते तो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक किया हमने कॉल बाय किया और यहाँ पे 100 पॉइंट का हमको लगभग मिला, तो हमको 50 पॉइंट का ऑप्शन में हमको कॉल में प्रॉफिट हुआ होगा। इमीडिएट यदि नीचे आ गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया या आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आप एग्जिट हुए रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला हमारा तो आया ही नहीं, तो हमारा नीचे का कोई ट्रेड मिला ही नहीं, सिर्फ ऊपर का ट्रेड मिला, वो भी एक बार। उसके बाद हम यहाँ पे वोलेटाइल हो गया, तो हम बार बार एंट्री इसमें नहीं करेंगे। एक ट्रेड मिला, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, जो भी है लेके बात खत्म करो। ठीक है, ओके। तो इसमें कॉल साइड का हमने सोचा था पुट साइड का, इसमें मिला हमको कॉल साइड का एक छोटा सा ट्रेड। तो या तो आपने कमाया होगा या तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आपने एग्जिट किया होगा। ओके, अब बात करते हैं कल के। तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, देखो यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या बोले कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कितने बजे, 12 बजे के बाद कोई ट्रेंड जो है यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, ये वाला जो गया हुआ था। ठीक है, ये एक हमारा एक अच्छा ट्रेड था। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे आए हैं, इसके जाने के बाद में ये पूरा रिवर्स हो गया, फिर ये वोलेटिलिटी क्रिएट किया है। ठीक है, तो हमको कोई बहुत बड़ा ट्रेड, मज़ेदार ट्रेड नहीं मिला। यहाँ गया, आ गया, फिर ये वोलेटिलिटी क्रिएट करके बंद हो गया। हमको बाइंग कहाँ पे करना था, ये इस जोन के ऊपर बाई करना था, तो हमको ये लगभग 100 पॉइंट मिला। उसके बाद हमको ये और पॉइंट नहीं मिला। सेल करना था इस जोन के नीचे, यहाँ पे हमको टारगेट मिला ही नहीं, मतलब एंट्री मिला ही नहीं। ठीक है, सो अब क्या करना है इसको देखते हैं। अब कल के लिए देखते हैं। वन डे में तो छोटा सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो अब हमको ये अभी भी मतलब क्लियर ट्रेड नहीं मिल पाया हमको एक्सपेक्ट था कि आज मिलेगा, इसको तोड़ा भी लेकिन हमको नहीं मिल पाया। तो ये यहाँ पे एक, ये इससे पहले 125 के आसपास था, 100 के आसपास इसने रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये वोलेटाइल है अभी। अब देखिए इस जोन पे अब देखते हैं हम कल के लिए। तो ये लास्ट स्विंग हाई ये वाला, ठीक है, लास्ट स्विंग लो ये वाला, ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। ये और ये कौन सा जोन होगा हमारे लिए, लगभग ये जो जोन है ये है 45,055, मतलब 45,050, और ये लो है 44,892। ठीक है, तो मोटा मोटी राउंड फिगर हम मान लेते हैं 44,900 से लेके 45,050। आज और रेंज छोटा हो गया। इस रेंज में हम जो ओपन होगा तो हम देखेंगे कि आइदर साइड ब्रेक करे। ठीक है, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, मतलब 45,050 को क्रॉस करे तो ये एक रेजिस्टेंस बनता है 100 के आसपास। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार मेरे ख्याल से ये निकाल लेगा 250 से 300 तक के लिए रेंज के लिए। ये जो रेंज है 250 से 300, इस पे आना चाहिए। ठीक है, ओके। सो कहाँ पे थे अपन, हाँ इस जोन पे थे। ठीक, ये मैंने मार्क किया हुआ था तो उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो 150 पॉइंट का गैप है 44,900 से 45,050, इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है। ये 150 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है। फ्लैट 10-20-50 पॉइंट ऊपर, 10-20-50 पॉइंट नीचे, इस टाइप का कहीं पे भी होता है तो फ्लैट होता है। देखते हैं ऊपर साइड खुलता है कि नीचे साइड खुलता है। तो कहीं पे भी खुली इस रेंज में, और जैसे ही इसको ब्रेक करे, हाँ फर्स्ट
5 मिनट का जो है अगर या 1-2 मिनट में ही ब्रेक कर दे तो हमको तुरंत ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन 5, 10, 15 मिनट सस्टेन करता है उसके बाद ब्रेक करता है तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना रहती है। पहले ही 5 मिनट में 2 मिनट में ब्रेक कर देता है तो उतना जल्दी वो रिवर्स भी हो जाता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक, वोलेटिलिटी में आपका ऐसे हिट हो सकता है। तो 5, 10, 15 मिनट ये सस्टेन किया, एटलीस्ट 5 मिनट सस्टेन किए इसके अंदर, और उसके बाद इसको ब्रेक करता है 45,050 को। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। एसएल आप मॉडिफाई करते जाइएगा, ट्रेल करते जाइएगा, और 250 से 300 के लिए आप यहाँ पे कल कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, 44,900 को ब्रेक किया। ठीक है, तो 44,900 को ब्रेक करता है तो आपका एक पहला टारगेट तो ये वाला रहेगा 44,800, 100 पॉइंट का है, और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 44,600। ठीक है, चूंकि अपसाइड गया है तो हम अभी इस टारगेट की बात 44,300 की बात फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर साइड में 250 से 300 ये 45,050 को ब्रेक करे तो ठीक है, मतलब ऊपर से लगभग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मान लीजिए, और नीचे यदि ब्रेक करता है 900 को तो हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 800 का। ठीक है, एंड देन सेकंड टारगेट विल बी 600 का। यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है तो यहाँ से ये नीचे 600 तक आ सकता है। एक अच्छा खासा यहाँ पे अब जोन बन गया हमको सेलिंग साइड के लिए, तो हमारे लिए अच्छा है बायर्स के लिए। ठीक है, जितना पहले 5 दिन 500 का था, कल 250 का था, आज 150 पॉइंट का रेंज मिला हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं बायर्स को मिलेगा, बस आपको वेट करना है। ठीक है, पेशेंस रखना है। तो 45,050 45,050 को पार कर कॉल बाई करना है 250 तक के लिए, 45,250 तक के लिए, और 44,900 को ब्रेक करे तो सबसे पहला टारगेट 800 का, देन उसको ब्रेक कर देता है तो 600 के आसपास का। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब यदि हम बात करते हैं कि इससे भी ऊपर खुल जाए, जैसे ये हम रखे हैं, इसके ऊपर खुल जाए, मान लो 45,100 के आसपास खुल जाए, तो आपको वेट करना है। ठीक है, वेट करना है, ट्रेड लेना है। आप ध्यान से सुनिए, ट्रेड लेना है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे खुल जाए तो आप क्या करेंगे, डीप का इंतजार करेंगे, ऑलमोस्ट ये लेवल का या इस लेवल का। मैं प्रीफर करूंगा इस लेवल का इंतजार कीजिए। 45,100 में खुलता है तो 45,050, 45,000 इस लेवल में आए, डीप करे, वहां से जब बाउंस बैक करे वहां पे आपको एंट्री नहीं लेना है। दो कंडीशन एंट्री लेने का, या तो 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बना या नीचे कहीं पे, या वापस नीचे से जब ऊपर को क्रॉस करे, ये 45,100 में मान लो खुला नीचे आ गया, और वापस जब इसको क्रॉस करे उस समय आपको कॉल ले लेना है, और फिर हमारा टारगेट 250 से 300 ही रहेगा। जब यहाँ से आप पार करेंगे तो आपका टारगेट रहेगा 250 से 300 तक आप वेट कर सकते हैं। ओके, अब यदि बात करते हैं नीचे गैप डाउन खुल जाए, तो गैप डाउन खुलने के लिए 45,000 के आसपास बंद ही हुआ है। अब गैप डाउन इसके भी नीचे 900 के भी नीचे, ये मान के चलिए मतलब हमारा 100 पॉइंट से नीचे, तो ये रेंज में कहीं खुल जाता है 850, 800 इस रेंज में खुल जाता है, तो आपको सेल का भी टारगेट लेना है। अब देखिए इस रेंज में खुले तो इस रेंज में खुले तो इसको पार करे तब आपको ट्रेड लेना है। इस रेंज में खुल जाए तो अगर थोड़ा बाउंस बैक दिखाता है और वहां पे रेड कैंडल दिखाता है तो, या इमीडिएट नहीं करेंगे तो आपको ये जो 800 को पार करेगा तो, ठीक है, दो कंडीशन है, 800 के ऊपर खुलता है, 850 के आसपास खुलता है, तो एक तो या तो ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में इस जोन के आसपास में 900 के आसपास में रेजिस्टेंस लेके अगर कोई 5 मिनट का रेड कैंडल बनाता है तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, और फिर से जो लो रहेगा उसको यदि ब्रेक करता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाफ क्वांटिटी ले लेंगे, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेना आपको फुल क्वांटिटी में, लेकिन पहले हाफ गैप डाउन खुल जाए तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, इसको ब्रेक करे लो को, तो फिर आप हाफ क्वांटिटी और डाल सकते हैं। और फिर ये जब इस जोन पे है तो आप वेट करेंगे एटलीस्ट 600 से 700 तक के आने का। ठीक है, तो आपको ट्रेड लेना है, नो ट्रेड वाला जोन नहीं है, ट्रेड लेना है, चाहे ऊपर खुल जाए, इस बीच में खुले तो बेस्ट है, इन दोनों के बीच में खुले 150 पॉइंट में, ऊपर जाए तो कॉल, नीचे जाए तो पुट। ठीक है, कॉल में हाफ क्वांटिटी, पुट में फुल क्वांटिटी। ठीक है, इसके ऊपर खुल जाए 100 के आसपास, नीचे आने का इंतजार करें, बुलिश कैंडल बनाए तब, इसको पार करें तब एंट्री करें। इसके 900 के नीचे खुल जाता है 850 के आसपास, वापस 900 के पास आने दीजिए, वहां से रेड कैंडल बनाए, वहां जब नीचे आए तो फिर यहाँ पे फिर से आप एक एंट्री ले सकते हैं, और फिर आपका टारगेट रहेगा नीचे में 600 से 700। ठीक है, ओके है, ओके ठीक, और कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप का तो मुझे नहीं लग रहा है, अगर बहुत बड़ा गैप अप मीन्स 100 से ऊपर खुल जाए, 150, 200 मान लो खुल जाता है, तो आपको उस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है, वो नीचे आएगा, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर वो या उसको भी पार करे तो इसकी संभावना एक नहीं है।
तो अगर होता भी तो देखेंगे। तो अगर 100 के भी ऊपर खुल जाता है, 150 200 खुल जाता है, तो आपको ट्रेड अवॉइड कर देना है, इसी कंडीशन में अवॉइड करना है। नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान के चलो 45,000 में है, 850 से भी नीचे 800 के आसपास 200-250 पॉइंट नीचे खुल जाता है, ठीक है, तो आप हाफ क्वांटिटी में प्राइस एक्शन देख के आप 600-700 तक के लिए टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, नो ट्रेड, ठीक ठाक गैप डाउन हो जाए, तो आप 600-700 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं प्राइस एक्शन देख के, इन दोनों के बीच में हो, ऊपर जाए तो कॉल, नीचे जाए तो पुट। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। ठीक है, अब निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में हम पहले वन डे का कैंडल देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड में है, हमको उसको कॉल में प्रीफर्ड करना है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, एक पॉज लिया हुआ है, मान के चलिए आज का जो हाई पार करेगा तो हम इसमें कॉल में फुल क्वांटिटी लेंगे। तो 15 मिनट का कैंडल में देखते हैं। ओके, तो मैंने जैसे बताया था कि हमने कल के वीडियो में कहा था कि प्रीफर्ड ट्रेड रहेगा निफ्टी में बाइंग का और बैंक निफ्टी में सेलिंग का। आज हुआ उल्टा, हालांकि रेंज आपको पता था, तो हमने क्या कहा था कि भैया इसके ऊपर हमको कॉल बाई करना है, इसके नीचे हमको पुट बाई करना है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर खुल गया तो हमको एक एक ट्रेड लेना नहीं रहता, ये नीचे आ गया, इस रेंज में आ गया, जब वापस इस रेंज को तोड़ता तो हम फुल क्वांटिटी में कॉल बाई करते, लेकिन इस रेंज को वापस तोड़ा ही नहीं। जैसे बैंक निफ्टी में नीचे को नहीं तोड़ा, निफ्टी में ऊपर को नहीं तोड़ा। हाँ, इसमें एक ट्रेड मिला, जैसे उसमें कॉल का ट्रेड मिला था, जस्ट अपोजिट इसमें एक हमको पुट का ट्रेड मिला था। देखिए ये जो हमारा जोन था 575 को तोड़ेगा, तो मैंने कल की वीडियो जाके देखिए, मैं 5 मिनट का कैंडल का बात किया था। कोई भी 5 मिनट का कैंडल यदि 575 के आसपास है, उसके नीचे क्लोज करता है तो हम तुरंत वहाँ पर एंट्री लेंगे फुल क्वांटिटी में। टारगेट हमारा रहेगा ये जोन का, ये जोन मतलब समथिंग 525 के आसपास का हमारा जोन रहेगा। ये नीचे जो है 500, ये पूरा फुल जो था 525 के आसपास था, तो 525 और 535 एक राउंड फिगर में आपको लेकर चलना पड़ता है। तो 5 मिनट में देखेंगे तो ये वाला कैंडल जो है, इस कैंडल का लो है 575 के आसपास, यहाँ पे आपको एंट्री बनता, ठीक है। ये इसने नीचे क्लोज दिया था, एक रेड कैंडल था, यहाँ पे आप एंट्री बनाते 575 में, तो लो आया लगभग 533 का, ठीक है, मतलब लगभग 40 पॉइंट का इमीडिएट आपको एक अच्छा टारगेट मिला होगा। तो आपको निफ्टी में भी आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो ये हालांकि एग्जैक्ट 525 आया नहीं, लेकिन उस रेंज में गया। जैसे हमने बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 100-125 किया था, वो 93-95 के आसपास जाकर रुक गया, ये भी 525 में नहीं गया, जस्ट उस जोन में। ये एक जोन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक 525 से 535 जोन है, तो उसके बीच में वहीं पर टच किया और ये रिवर्स हो गया। फिर भी ये वाला जो टारगेट ये वाला यदि किसी ने कैप्चर किया होगा एनालिसिस के हिसाब से, तो ये ट्रेड हमारा बना था आज के रेट में, ठीक है। अब आपने ट्रेल किया एसएल, तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा, या आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, इस तरीके से हुआ होगा। दोनों में हमको एकदम एग्जैक्ट टारगेट नहीं मिला, लेकिन हमको एनालिसिस के हिसाब से हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, हुआ होगा, ठीक है। ओके, फिर ये ऊपर गया, फिर लास्ट में लग रहा था कि ब्रेक करके आगे निकल जाएगा, फिर ये नीचे आ गया। देखिए एक्चुअल में होता है कि हम अपनी गलती से ट्रेड जब ले लेते हैं, बीच में कहीं भी ट्रेड लेते हैं ना, तो हमको नुकसान होता है, लगता है ऊपर जाएगा, नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पे किसी ने लिया होगा, ये जोन में देखे, ये जोन में देखिए, ये ऐसा लग रहा था कि ये वाला जो जोन है ना, ये हमारा देखिए अप ट्रेंड में जा रहा था, ये वाला, लेकिन ये लग रहा था कि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीसरी बार आया और इसको तोड़ रहा था, लगा कि जाएगा ही ऊपर, इसको तोड़ता तो फिर ये यहाँ 625 के आसपास आसानी से आ जाता, लेकिन ये कैंडल बना के एग्जैक्ट रिवर्स हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को अभी देखेंगे तो ये इसको तोड़ के नीचे आके नीचे आ गया। तो 15 मिनट की कैंडल में ये बेरिश शो कर रहा है, लेकिन वनडे की कैंडल में ये बेरिश शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिला रहा था, यदि आपने लिया हुआ होगा तो, ठीक है। तो आप लेवल पे ट्रेड लेंगे तो कम फंसेंगे लेकिन कम फंसेंगे। आप लिमिटेड ट्रेड लेंगे, लेवल पे ट्रेड लेंगे, मिला तो ठीक, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। अब 15 मिनट में बात करते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में हमको पता है कि हमको यहाँ पे बुलिश हैं, लेकिन फिलहाल आज का जो बनाया है ये विपरीत हो गया। हमारा बैंक निफ्टी आगे चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। इस जोन के ऊपर बंद होना था इसको, इसी जोन में बंद होना था, इस जोन के ऑलमोस्ट लगभग नीचे बंद हुआ है। तो थोड़ा सा 15 मिनट का कैंडल तो हमको बेरिश दिखा रहा है, ठीक। अब इसके नीचे यदि आ जाता है तो हमारा एक बियर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 450 तक का टारगेट कल के लिए ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमको ट्रेड कहाँ लेना है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्या है, देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है 600, एग्जैक्ट 600,
और इसको ना करके, ये तो बहुत नज़दीक हो जाएगा, ठीक है, हमको यहाँ से बाइंग हुआ है ये वाला लेवल, ठीक है, जो आज का मेरे ख्याल से लो होगा, हाँ आज का लो है 533, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ये 600 का है और ये 535 का है, ठीक है, थोड़ा बड़ा रेंज है, लेकिन इस रेंज को हमको ब्रेक करने पे ही, बायर हैं हम तो इस रेंज को ब्रेक करने पे ही ट्रेड लेना होगा। तो जैसे ही 600 को निकालता है हम कॉल बाई कर सकते हैं, टारगेट हमारा 650 से लेकर 700 तक रहेगा, ठीक है। और जैसे ही 535 के नीचे जाता है, क्लोज करने का भी इंतजार ना करें 535 के नीचे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से 570 में है, 30-35 पॉइंट नीचे है। जैसे इसको इस रेंज का देखा जाए तो ठीक बीचों बीच बंद हुआ है, ठीक है, यहाँ से जाता है कंसोलिडेट करता है, इसको ब्रेक करे हमको कॉल ले लेना है, यहाँ से नीचे आता है कंसोलिडेट करे, नीचे ब्रेक करे हमको पुट ले लेना है। तो 535 ब्रेक करे पुट, 600 ब्रेक करे कॉल, ठीक है। ऊपर में 650 से 700 का टारगेट, ठीक है। क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, अभी जो ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसलिए आप बाइंग में भी आप ही हाफ क्वांटिटी रखिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी में फुल क्वांटिटी रख सकते हैं सेलिंग में, निफ्टी में आप सेलिंग में भी हाफ क्वांटिटी रखें, क्योंकि ये डेली ट्रेड के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें नहीं आता तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, 535 को तोड़ता है तो, और हमारा टारगेट रहेगा 450 के आसपास का। और वहाँ पे देखें ग्लोबल मार्केट कैसा है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके या आप क्वांटिटी आप लिए ऑलरेडी हैं, 10 में से 5 क्वांटिटी लिए हैं तो 2-3 क्वांटिटी एग्जिट कर ली 450 में, फिर आप बाकी को रखे रहने दीजिए, फिर अगला टारगेट ये 400 के आसपास रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इस लेवल के ऊपर बाय, इस लेवल के ऊपर सेल, बीच में ओपन होता है तो बेस्ट ट्रेड मिलेगा, ऊपर जाए तो कॉल, नीचे जाए तो पुट। लेकिन इसके बीच में कहीं पे भी बेरिश कैंडल लिखा है, सॉरी बुलिश कैंडल लिखा है, आपको एंट्री नहीं करना। जब इसको क्रॉस करे तभी कॉल, इसको क्रॉस करे तभी पुट, बीच में रहता है रहने दीजिए, आप फंस जाते हैं बीच में, ठीक है। जैसे इस बीच में कहीं पे भी आपको ट्रेड लगा होगा कि लेना है, ये ग्रीन कैंडल बनाया फंस जाओगे, ये रेड कैंडल बनाया फंस जाओगे। जब ये वाला रेड कैंडल बनाया 5 मिनट के हिसाब से, तब यहाँ पे आपको ठीक ठाक टारगेट 5 मिनट में मैंने दिखाया था आपको। तो अब हमको वेट करना है 600 के ब्रेक होने का या 535 के ब्रेक होने का, ठीक है। एग्जैक्ट यहीं पे खुल जाए 600 पे ही, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट वोलेटिलिटी में ऊपर नीचे होता है, ऐसे हिट होगा। एग्जैक्ट 535 का तो खुलता है, वेट करना है, थोड़ा देर वेट करना है, 2-4-5 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपको इसके नीचे ही रहता है तो पुट ले लेना है, इसके ऊपर ही रहता है तो कॉल ले लेना है। होता क्या 600 के आसपास खुला, 605, 610, 615 गया, फिर रिवर्स जैसे आज हुआ था, रिवर्स होकर फिर वापस 15 मिनट में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको अवॉइड करना है, 5 मिनट कम से कम सस्टेन करे 600 के ऊपर तो ही आप बाई कीजिएगा। और बीच में खुल रहा है, उसके बाद क्रॉस कर रहे हैं कंसोलिडेट करके 10-15-20 मिनट, तो फिर आपको ट्रेड लेना बनता है, कॉल और पुट, यहाँ ऊपर कॉल नीचे पुट, ठीक है। टारगेट 650-700, नीचे टारगेट 535 पे ब्रेक करने पे 450 और देन 400, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अगर बड़ा खुल जाए तो, बड़ा हमारे हिसाब से अगर 625 के भी ऊपर खुल जाए, 70 में है, उतना पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी इस जोन में खुलता है 625 के आसपास में, तो आपको वेट कर लेना है एटलीस्ट ये 600 के आसपास आने का, और वहां से कब रिवर्स होकर इसको हाई को ब्रेक करेगा वहां पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। और गैप डाउन खुल जाता है इसके नीचे, इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है, मान लो किसी लेवल में, मान लो सपोज 500 पे खुल जाता है, 70 पॉइंट नीचे खुल जाता है, तो आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है 520, 25, 30 तक का, फिर वहां पे आपको एंट्री बनती है तो वहां पे लेना है। और जैसे ही इसको लो को ब्रेक करेगा तो आपको इंतजार करना है 450 तक के आने का, ठीक है। तो बेस जोन को आप हमेशा याद रखिए, अगर बाकी में तो आप हाफ क्वांटिटी में बाई कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। बेस जोन इस केस में 600 और 535 ये याद रखिएगा, बीचों बीच खुले, ये भी ठीक ठाक है, 30-35 पॉइंट ऊपर है, 30-35 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम से बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, अगर होगा तो उस केस में देखेंगे, बट बेस्ट ट्रेड यहीं पे इस बीच में खुले, टाइम पास करे, फिर जिस साइड में ब्रेक करे उस साइड में आपको कॉल और पुट लेना है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बेवजह ट्रेड नहीं लेना है, लेवल में आने पे ट्रेड करना है, इंतजार करना है, वेट करना है, यदि हमको पैसा नहीं कमाना है तो। अदरवाइज आप कहीं पे भी एंट्री करेंगे, पैसा देते जाएंगे, आपका जो बैंक बैलेंस है कम होते जाएगा। तो वेट कीजिए आप ट्रेड का पेशेंसली, उसके बाद फिर आपको बिल्कुल ट्रेड मिलेगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में या नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।